वेल डिस्क्वालिफिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। देखो डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर क्या होता है, डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर हमारे पास जो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन जो है हमारे मेंबर्स का। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए डिस्क्वालिफिकेशन के दो क्राइटेरिया हैं, मतलब तीन क्राइटेरिया हैं सॉरी। एक तो है आर्टिकल 102। आर्टिकल 102 कहता है कि भाई हम एक तो आपको यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। दूसरा है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ये कहता है कि भैया हम यहाँ से कर देंगे। और तीसरा है शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 कहता है कि एंटी डिफेक्शन लगा के हम आपको क्या कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अगर आपके ऊपर ये लग गया तो। आर्टिकल 102 क्या कहते हैं, आर्टिकल 102 कहता है आपको कि देखो सर बात ऐसी है कि इफ़ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये कह रहा है कि अगर मान लो कि आपने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है आपने रख रखा है अपने पास में और आपने बताया नहीं, ठीक है, जैसे आप मान लो कि लोकसभा या राज्यसभा के अंदर जो है आप क्या कहते हैं काम करते हैं, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा के अंदर आप काम करते हैं और आपने जो है मतलब लोकसभा और राज्यसभा के लिए आप जो है इलेक्शन लड़ने के लिए सोच रहे हैं और आप जो है किसी गवर्नमेंट ऑफिस में भी काम करते हैं आप मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है और आप डॉक्टर हैं, आप जो है इलाज करते हैं, लेकिन आपने बताया नहीं, डिस्क्लोज नहीं किया। बाद में पता चल गया कि भाई आपका प्लेस ऑफ प्रॉफिट था, लेकिन फिर भी आप जो है लोकसभा या राज्यसभा के इलेक्शन में खड़े हो गए। हाँ, लोकसभा या राज्यसभा के इलेक्शन में खड़े हो गए, लोकसभा या राज्यसभा के इलेक्शन में आप खड़े हो गए, ऐसा पता चल गया। तो ऐसे केस में क्या होगा कि लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन में अगर आप खड़े हो जाते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। क्या बनने के लिए, आप जो है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनने के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। पहली चीज़ क्या, प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए जी, प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। प्लेस ऑफ प्रॉफिट अगर आपके पास हो गया तो क्या होगा, आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहला क्या है, प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। प्लेस ऑफ प्रॉफिट अगर आपके पास है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ध्यान रहे। तो पहले ही प्लेस ऑफ प्रॉफिट को छोड़ देना, ठीक है, उसके बाद कूदना इलेक्शन के अंदर। या प्लेस ऑफ प्रॉफिट अगर आपके पास हो तो उसके बारे में डिस्क्लोज कर देना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसे भी क्या कहते हैं आपको छोड़ना ही पड़ेगा। दूसरा है कि आप बीच बीच में कुछ थोड़े पागल हो जाते हैं, आप थोड़े बीच बीच में पागल हो जाते हैं। ये सब बात आपने बताई नहीं थी। आपने कहा कि सर जी मैं ज़्यादा नहीं 5-10 मिनट के लिए सबसे मुझे जो है मिर्गी आती है, बाकी तो मैं ठीक ठाक हूँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका जो है 5-6 मिनट के लिए बीच बीच में कभी कभी जो है मेरे को जो है दिक्कत होती है, अदरवाइज तो मैं बिल्कुल चंगा हूँ सर, ठीक है जी, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अनसाउंड माइंड अगर आपके हैं तो बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं, आप 5-10 मिनट क्या आप पूरे दिन के लिए आप जो है मिर्गी लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप प्लीज़ बता दो इसके बारे में। उसके बाद आप अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट है, आप लोगों का पैसा मार के बैठे हुए हैं, ठीक है, और पैसा मार के बैठे हुए हैं और आपने बताया नहीं और आपने जो है क्या कर दिया, अपने आप को जो है इलेक्शन में उतार लिया। ऐसी चीज़ें क्यों कह रहा है वो, अनसाउंड माइंड है, आप गलत डिसीजन लेंगे। अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट है, जो भी पैसा आएगा, जैसे आप सांसद बनेंगे सबसे पहले अपना कर्जा तोड़ेंगे, तो इसीलिए वो डरते हैं कि नहीं ऐसे लोगों को क्यों बिठाना। प्लेस ऑफ प्रॉफिट जिसके पास है, इसका मतलब पैसा कमाने के मकसद से आया है वो, जब ऑलरेडी उसका प्लेस ऑफ प्रॉफिट एक है तो दूसरा क्यों ले रहा है। इतना तो काबिल तो लग नहीं रहा मेरे को कि 2 सीट चलाएगा। तो उसके बाद बता रखा है कि आर्टिकल 9, आप आर्टिकल 9 में डिस्क्वालीफाई हो गए। आर्टिकल 9 क्या था याद है आपको, आर्टिकल 9 के अंदर था कि किसी फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप ले लिया है, ठीक है ना, किसी भी दूसरे देश का सिटीजनशिप लेने के बाद क्या हो जाता है, भारत की जो नागरिकता होती है आपकी समाप्त हो जाती है अपने आप ही। तो आर्टिकल 9 ये कहता है कि आपने क्या कर लिया, आपने फॉरेन सिटीजनशिप ले लिया है। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे में जो है आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है ना। ये 4 कंडीशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फाइन। और इसमें क्या होगा कि अल्टीमेटली आप क्या होगा, कंसल्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि सर ऐसा कुछ कसूर नहीं है, ये है वो अगर आपको जो बोलेंगे उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। इसके लिए आर्टिकल 103 है। आर्टिकल 103 कहता है कि डिसीजन ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट शैल बी फाइनल। प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होता है वो क्या होता है, फाइनल होता है। ये मैं आपको बताऊंगा, अभी आने वाला है, डोंट वरी। आर्टिकल 103 है, ठीक है जी।
दिस इज व्हाट, एक तो डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की यहाँ से हो सकती है। दूसरा क्या है, पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 क्या कहता है कि देखो सबसे पहली चीज़ है कि आप किसी भी गुनाह के अंदर कन्विक्ट नहीं होने चाहिए। कन्विक्ट नहीं होने चाहिए कितने साल के लिए, कन्विक्टेड नहीं होने चाहिए फॉर 2 ईयर्स और मोर। आपको अगर कोई सज़ा हुई है, कोई गुनाह में अगर आपको सज़ा हुई भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल से नीचे होनी चाहिए। 1 साल का अगर कुछ करके आए हैं कांड वांड तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल से ऊपर है इसका मतलब कोई गंभीर समस्या में गए थे आप अंदर। धीरे ध्यान रखेंगे, कन्विक्टेड में और एक्यूज में फ़र्क होता है। एक्यूज आरोपित होता है जिस पे आरोप लगा है, कन्विक्टेड कौन है, जिस पे आरोप सिद्ध हो चुका है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू लीगल टर्म्स। व्हाट, एक्यूज का मतलब है जिस पे आरोप लग रहा है, और कन्विक्टेड का मतलब है कि जिस पे आरोप लगा भी है और सिद्ध भी हो गया है। इसको कहते हैं कन्विक्टेड या एक्विंटेड। तो 2 साल से ज़्यादा अगर आप जो है एक्विंटेड हो चुके हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको जो है अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जब मान लो कि आपने इलेक्टोरल ऑफेंस किया, कोई करप्ट प्रैक्टिसेस की है, आपने कोई इलेक्टोरल ऑफेंस किया है। इलेक्टोरल ऑफेंस का मतलब समझ रहे हैं आप, आप इलेक्शन में थे, आप इलेक्शन के अंदर थे और आपने क्या किया था, आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ अधिकारियों को या कुछ कर्मचारियों को धमका के आपने उनके बंदूक लगाकर जो है वोटिंग जो है अपने फेवर में करवा ली। अगर ऐसा कुछ अगर आपने किया है तो ये क्या है, आपका जो इलेक्टोरल ऑफेंस किया आपने, या आपने वहाँ के उन लोगों को पैसा देकर अपने प्रति कुछ काम करवा लिया, माहौल बनवा लिया, तो भी क्या है आपका करप्ट प्रैक्टिसेस में आएगा। अगर ऐसा भी कुछ किया हुआ है तो क्या करेगा, और ऐसा पता चल गया अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता चल गया, अभी नहीं बाद में भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप। ऐसा नहीं कि इलेक्शन के टाइम में, बाद में भी पता चल गया तो हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है पर्सन हैज़ बिन डिसमिस्ड। अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विसेज में थे इससे पहले और उस गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर आप क्या हुए थे, आप डिसमिस हुए थे वहाँ पे। यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सस्पेंशन एंड डिसमिसल। आपको डिसमिस कर दिया गया था, सस्पेंड नहीं किया गया था। सस्पेंड में क्या होता है, कुछ दिनों के लिए, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने मैक्स टू मैक्स, ठीक है। लेकिन जो डिसमिस होता है वो आप लाइफ टाइम के लिए डिसमिस करना। और आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी सर्विस के अंदर जो है, ठीक है ना, आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, आपको करप्शन की वजह से डिसमिस किया गया है, तो भी क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आपको जो है अंदर इलेक्शन लड़ने ही नहीं देगी। इफ़ अ पर्सन इज इंगेज इन द स्प्रेडिंग एनिमिटी बिटवीन द ग्रुप्स, अगर आपने जो है, आप क्या कर रहे हैं, एनिमिटी को प्रमोट कर रहे हैं, आप नफरत को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये सब चीज़ें नहीं होती क्या इलेक्शन में? बहुत होती है। लेकिन क्या होता है कि शुरुआत में आपको अंदर भेज दिया, उसके बाद जाके इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, कि देखो हमारे पास जब आओ ना तब ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमसे अपना फॉर्म भरवा लिया, सब कुछ कर लिया, इलेक्शन में खड़े हो गए, तब जो मर्जी करो, हिंदू मुसलमान दलित ब्राह्मण क्षत्रिय जो करना है कर दो। लेकिन जब हमारे पास आ रहे हो तब हमारे सामने कुछ नहीं है। जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, चाहे MLA हो, MP हो, कोई भी हो, इनकी सिर्फ 2 ही लोगों से जो है, 2 ही मतलब कि जगह है जहाँ पर जो है ये लोग डरते हैं। और डरना पड़ता है। ये जनता के आगे, किसी के आगे कितने भी चौड़े होते हो, लेकिन 2 लोगों के आगे कभी नहीं हो सकते, ये भी और प्रशासन के लोग भी। एक कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और दूसरा जो है कोर्ट। जो हमारी कोर्ट की व्यवस्था है, कोर्ट के सामने किसी की नहीं चलती, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने भी किसी की नहीं चलती। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने अगर बहस कर दी अगर आपने कि सर जी ये क्या कर रहे हो आप, ये कैसे कर दिया, अच्छा ले 5 दिन के लिए सीधा क्या कहते हैं चुनाव प्रचार से बाहर। आपने कहा सर जी ये क्या, आज 10 दिन कर, सर जी अरे मजाक कर रहे थे, ले 15 दिन। आप जैसे जैसे करते चलाएंगे वो उतने दिनों तक के लिए क्या करते हैं, आपका क्या कर देगा, आपका चुनाव प्रचार ही रुकवा देगा। और अगर ज़्यादा बहस कर दी, अगर आपने धमकी दिखा दी कि मेरे चाचा विधायक हैं, फिर तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर गए आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने। वो सीधा क्या करेगा, आपका जो है इलेक्शन का जो है पर्चा रद्द कर देगा। अब ना आप बनेंगे विधायक, ना बनेंगे आप सांसद, तो काहे के चाचा विधायक, काहे के चाचा सांसद, काम ही खत्म हो गया। इसीलिए कभी भी आपने देखा होगा, एक फोटो देखी होगी, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, लेकिन ये रियलिटी है कि ये पावर है वाकई में। देखा होगा मोदी जी जब नॉमिनेशन फॉर्म भर रहे, अपना जो फॉर्म भर रहे थे आपका जो है इलेक्शन के लिए, जब आई थिंक 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर, तो देखा होगा मोदी जी हाथ जोड़ के खड़े हैं, और वो IAS ऑफिसर जो भी थे, वो जो आपके RO थे, रिटर्निंग ऑफिसर थे, वो सामने बैठे हुए हैं। और वो दिखा रहा था कि एक IAS ऑफिसर की या एक रिटर्निंग ऑफिसर की या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर क्या होती है। अगर उन्होंने प्रधानमंत्री का भी पर्चा रद्द कर दिया ना, तो समझ लो कि वो भी नहीं लड़ सकते इलेक्शन।
और अगर उन्होंने एक जगह से कर दिया तो वो 2 जगह से भी कर सकते हैं। वो पूरे देश में कहीं पे भी लड़ लो आप, आपको हर जगह से जो है पर्चा रद्द करेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पूरे देश में एक जैसी चलती है, तो इसके सामने कुछ नहीं। और ये जो आपका पर्चा रद्द करती है, ये जो आपको इलेक्शन लड़ने से रोकती है या आपको इलेक्शन लड़ने देती है, ये इलेक्शन लड़ते समय जो भी कानून लगते हैं वो सारे के सारे कौन से लगते हैं? यही लगते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। एक और एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, लेकिन ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। वो तो फिर भी मॉडल है, ये तो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट में आ जाता है आपका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये वाला जो है ये भी क्या कहते हैं अपने आप में जो है बहुत इंपॉर्टेंट में जो है मतलब कि आपका एक्ट माना जाता है। और ये एक्ट में जो जो चीज़ें लिखी हुई है, कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, इलेक्टोरल ऑफेंस नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट सर्विस में करप्टेड नहीं होनी चाहिए, एनिमिटी नहीं फैलाए आप, और साथ में जो है क्या बता रखा है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है आपने नहीं होल्ड किया हो, ये भी क्या कहते हैं आपका जो है आपका इसमें आ जाता है कि प्लेस ऑफ प्रॉफिट वही कोई गवर्नमेंट सर्विस में आप थे तो वो भी आपको बताना है। ये तो बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट सर्विस में अगर आप हैं तो बताना। क्यों? क्योंकि भाई गवर्नमेंट सर्विस में आप रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कुछ प्लेजर ले लेंगे, कुछ एडवांटेज ले लेंगे वहाँ से, तो एडवांटेज आप ना ले सके इस वजह से क्या होता है कि आपको पहले ही बताना पड़ता है। और अगर आपने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताने में अगर आप भूल गए, चूक हो गई आपसे कि कितना एक्सपेंस आप जो है इलेक्शन में करने वाले थे, ये इलेक्शन का अमाउंट अगर बताना भूल गए या जितना बताया था उससे ज़्यादा अगर एक्सपेंस कर रहे होंगे इलेक्शन के अंदर जो है आप अपना पैसा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलेगा कि पैसा बहुत है तुम्हारे पास यार, थोड़ा बहुत हमारे यहाँ भी जमा करवाओ यार। पहले तो आपसे खूब सारा फाइन पेनल्टी जो है भरवा लेंगे, और फाइन पेनल्टी भरवाने के बाद जो है उसके बाद आपको निकाल देंगे, चलो आपसे बाहर भाग गया छोटा करप्शन को अभी से प्रमोट कर रहा है, आगे चल के सोचा लूट लेगा पूरे देश को। तो आपका आर्टिकल 102 और आपका जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, इसमें जो ये सारे कंडीशन दे रखे हैं, इन सारे कंडीशन के आधार पे भी क्या होगा कि आपकी जो है आपकी सदस्यता जा सकती है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका क्या है शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 कहता है कि मान लो कि आपने किसी एक पार्टी से जो है, मान लो बीजेपी की पार्टी से आपने टिकट लिया और आप चुनाव में खड़े हो गए और जीत गए, और बाद में आपने बीजेपी की पार्टी को जो है आपने छोड़ दिया और दूसरी पार्टी में जाके मिल गए। जैसे ही आप जाएंगे आपके ऊपर क्या हो जाएगा, आपके ऊपर लग जाएगा एंटी डिफेक्शन, डायरेक्ट एंटी डिफेक्शन लग जाएगा। और क्या होगा, एंटी डिफेक्शन एक्ट लगते साथ ही जो है आपका क्या होगा, आपकी मेंबरशिप रद्द हो जाएगी। आपकी मेंबरशिप क्या है, ऑन द स्पॉट खत्म कर दी जाएगी आपकी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसीलिए ज़्यादा चालाकी नहीं बाबू। उसके बाद क्या कह रहा है आपका आपने जो है अब जैसे मान लो कि भाई कश्मीर बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वाज वेरी इंपॉर्टेंट इशू, और सरकार जो है उसको लेके आना चाहती है। सरकार चाहते हैं जितने भी हमारे सांसद है वो सारे के सारे लोकसभा के अंदर मौजूद रहने चाहिए, राज्यसभा में मौजूद रहना चाहिए। विप जारी कर दिया, और विप जारी करने के बावजूद भी आप जो है क्या हुए, अपसेंट हो गए, आप अपसेंस हो गए वहाँ पे। इस अपसेंस में अगर हुआ तो पार्टी चाहे तो आपको बाहर निकाल सकती है, एंटी डिफेक्शन। विप के खिलाफ नहीं जाना है, ये बात ध्यान रखना है। विप के खिलाफ अगर जाता है कोई भी जो सांसद तो सीधा उसको बाहर किया जा सकता है। अगर जो है आप कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, आपको जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट किया था, और नॉमिनेट करने के बाद जो है आपने क्या कर दिया, किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। आपको बीजेपी ने नॉमिनेट किया था राज्यसभा के मेंबर के तौर पे, और बाद में जो है आपने क्या कर दिया, आपने जो है जाकर जो है कांग्रेस की पार्टी ज्वाइन कर ली, या कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, या समाजवादी बीएसपी जो करना है कर लो, वो आपने पार्टी ज्वाइन कर ली। बीजेपी कहेगा कि अच्छा हम पागल बैठे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहेंगे, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहेंगे कि ये क्या तरीका है। पहले उसने साइंस और आर्ट्स में चलो काम किया, लेकिन राज्यसभा में आके नाम उठाया और नाम उठाने के बाद किसी पार्टी में जुड़ गया, एंटी डिफेक्शन लगाइए आप। तो एंटी डिफेक्शन जो है इसको भी जो है इसकी भी मेंबरशिप को जो है आपका कैंसिल करने की बात करता है, आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। आप कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, आपने कहा था, आप जो है इलेक्शन से पहले जब इलेक्शन चलने वाला था, आप जो खड़े होने वाले थे, आप जो है इलेक्शन से पहले सबको गरिया रहे थे। आप कह रहे थे ये बीजेपी वाले चोर हैं, ये कांग्रेस वाले चोर हैं, या आम आदमी पार्टी चोर है, सबको आपने चोर चकार पता नहीं क्या क्या कह दिया। आपने कह दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी जाहिल पार्टी है, इससे बेकार पार्टी जो है दुनिया के अंदर कोई अवेलेबल नहीं है। जितनी पार्टियां भारत के अंदर सारी की सारी बेकार पार्टी है। और आपने कहा कि मैं किसी पार्टी पे भरोसा नहीं करता, मैं जी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा, मैं जो है किसी भी दल से जो है चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। और निर्दलीय चुनाव लड़ने के लोगों को भी लगा कि यार वाकई में सारे चोर है, यही एक ईमानदार बचा हुआ है, इसी को पकड़ लो यार, कल को ये भी ईमानदार चला गया तो सोच रहे सारे चोर निकल जाएंगे, और आपको चुन लिया।
जब आपको चुना, जैसे ही इलेक्शन में आप जो है उठे, आपने इलेक्शन जीता, इलेक्शन जीतने के बाद आपने जो है बीजेपी से सांठगांठ कर ली कि जी देखो अकेले क्या चलना है इस दुनिया में, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, साथ चलते हैं साथ लेकर जाएंगे। तो ऐसे करके क्या हो गया कि आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब आपने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली दूसरी, अब जनता जो है वो सोच रही है कि यार अजीब है यार, पहले तो यार ये चोर बता रहा था सबको कहता था सब बेकार है, अब उसके बाद जाकर जो है इसने पार्टी ज्वाइन कर ली। ये तो यार हमारे साथ, ये हमारी जज्बातों के साथ खेल गया यार, अब ये जीत गया है, अब हम कर भी क्या सकते हैं, कर सकते हैं एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन कहता है कि बाबू ज़्यादा तेजी नहीं, ठीक है, आप पे प्रेसिडेंट क्या लगा सकते हैं, एंटी डिफेक्शन लगा सकते हैं। एंटी डिफेक्शन लगाने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे एंटी डिफेक्शन लगाया गया, एंटी डिफेक्शन के बाद जो है आपकी मेंबरशिप जो है समाप्त कर दी जाएगी कि आपने जनता के साथ क्या किया है, धोखा किया है, दगा किया है। इस आधार पे भी अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है बची हुई है वो कहती है कि पहले तो सबको चोर बता रहा था, अब तो ये खुद ही जाकर जो है मतलब कि जो है दूसरी पार्टी से मिल गया है, तो ऐसे में आपकी ख़त्म हो सकती है मेंबरशिप। ये 3 तरीके होते हैं। कंप्लीट तरीके से मैंने आपको बता दिया कि मेंबरशिप जो है इंसान की मतलब कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होती है उनकी कैसे ख़त्म होती है, मैंने आपको पूरा कंप्लीट तरीके से बता दिया। शेड्यूल 10 जो है वो आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, मैं आपको आगे बताता इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1986 में शायद मेरे हिसाब से राजीव गांधी लेके आए थे इसे, और इसके लिए एक शेड्यूल है, शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 जो है वो आपका एंटी डिफेक्शन के बारे में बात करता है, उसके अंदर ही ये सारे क्राइटेरियाज लिखे हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मतलब शेड्यूल 10 पूरा अप्लाई होता है मेंबर्स के ऊपर। तो डिस्क्वालिफिकेशन में आर्टिकल 102 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, और शेड्यूल 10 सारा अप्लाई होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कंप्लीट तरीके से मैंने डिस्क्वालिफिकेशन बता दिया आपको मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट बता दिया आर्टिकल 79, आपको मैंने जो है राज्यसभा बता दिया आर्टिकल 80, आपको मैंने 81 जो है आपका आर्टिकल 81 लोकसभा बता दिया। क्वालिफिकेशन बता दिया दोनों का कि भाई लोकसभा के अंदर क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 25 साल उम्र होनी चाहिए और प्लेस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए। राज्यसभा के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 30 साल की उम्र होनी चाहिए और प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। प्लस मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि भाई डिजॉल्व कौन नहीं होता, लोकसभा डिजॉल्व होती है हर 5 साल में, राज्यसभा डिजॉल्व नहीं होती। 6 साल जो है वहाँ के मेंबर्स की जो है टेन्योर होता है, 6 साल बाद जो है 1/3 जो है मतलब कि हर 2 साल में 1/3 को जो है रिटायर कर दिया जाता है राज्यसभा के अंदर से, और 1/3 जो है नए उनमें भर दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें बता दी मैंने। डिस्क्वालिफिकेशन बता दिया आपको, डिस्क्वालिफिकेशन में आर्टिकल 102 बता दिया कि 102 के अंदर क्या क्या बता रखा है कि भाई प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, आपका जो है अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, आपका आर्टिकल 9 में ना गया हो, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनका डिसीजन फाइनल होगा 103 में बता रखा है आर्टिकल के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसका मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 बताया, उसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप कन्विक्टेड हैं 2 साल और उससे ज़्यादा के लिए, या आपने इलेक्टोरल ऑफेंस किया है कोई, या आपने करप्ट प्रैक्टिसेस की है, गवर्नमेंट सर्विसेज में अगर आपको डिसमिस कर दिया गया था पहले, आप कोई एनिमिटी फैला रहे हैं, आप जो है हिंदू मुस्लिम के दंगों वाली बात कर रहे हैं, नफरत वाली बात कर रहे हैं, तो आपकी मेंबरशिप को जो है हटा दिया जा सकता है। गवर्नमेंट सर्विसेज में अगर आप पहले थे और आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो भी आपकी जो है मेंबरशिप जा सकती है। एक्सपेंडिचर जो आपने बताया था उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर अगर आपने इलेक्शन में कर दिया तब भी आपकी जो है मेंबरशिप जा सकती है। शेड्यूल 10 में बता रखा है कि एंटी डिफेक्शन का अगर केस है तब भी आपकी मेंबरशिप जा सकती है। कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे कि मान लो आपने मेंबरशिप जो है जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के टिकट पे आपने चुनाव लड़ा और बाद में जाकर उसकी मेंबरशिप को त्याग दिया, सरेंडर कर दिया, तो ऐसे में जो है आपका क्या होगा, आप पे एंटी डिफेक्शन लगा सकती है वो पार्टी, ध्यान रखेंगे। उस विप जो है आपको जो है पार्टी ने कहा कि भाई सारे के सारे लोग संसद में मौजूद रहेंगे, सबको मौजूद रहना, लेकिन आप अब्सेंट रहे आप जानबूझ के वोट नहीं देना चाहते, जैसे सरकार जो है गिर जाए, ऐसा अगर हो गया, अगर सरकार बच गई तो फिर इसको आप नहीं बच पाएंगे और आपके खिलाफ क्या हो जाएगा, विप जारी हो जाएगा, उसका मतलब कि आपके खिलाफ जो है एंटी डिफेक्शन लग जाएगा। नॉमिनेशन, आप जो है क्या किया, आपने जो है आपको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया, आपको किसी पार्टी ने नॉमिनेट किया राज्यसभा के अंदर, और उसके बाद जो है आपने क्या कर दिया, आपने जो है किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, आप पे एंटी डिफेक्शन लग जाएगा। आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन में खड़े हुए, और इंडिपेंडेंट इलेक्शन में खड़े होने के बाद जो है आपने किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, पहले तो आप सबको चोर बता रहे थे, अब आप खुद जाके चोरों के साथ मिल गए, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आपके साथ जो है आर्टिकल शेड्यूल 10 आपका एंटी डिफेक्शन लग जाएगा, ध्यान से। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझना। अच्छा, मैंने पहले शेड्यूल 10 लिख रखा था, चलो कोई नहीं। दीज आर द डिस्क्वालिफिकेशंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आगे बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में।